भगवान ने सभी का उद्धार करने के लिए पृथ्वी पर बड़े अवतार लिए हैं। कई अवतार लिए भगवान श्रीमन नारायण ने कई अवतार लिए, जिसमें से मुख्य 24 अवतार माने जाते हैं। मुख्य 24 अवतारों का वर्णन मिलता है हमें शास्त्रों में। मोहिनी कूर्म अवतार, कूर्म माने कछुआ, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार आदि सभी जो अवतार हैं भगवान ने अवतार लिए। और कभी दुष्टों का संहार करने के लिए, कभी साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, कभी सृष्टि का उद्धार करने के लिए, तो कभी सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान ने कई अवतार धारण किए हैं। और ये जो कल्प चल रहा है, यह कौन सा कल्प है? यह कल्प इस कल्प का नाम है श्वेत वाराह कल्प। श्वेत वाराह कल्प, यह जो कल्प चल रहा है उस कल्प का नाम श्वेत वाराह कल्प है। अगले कल्प में फिर से भगवान सृष्टि करेंगे और फिर से भगवान अवतरित होंगे। तो ये क्रम चलता रहता है, यह क्रम सदा चलता रहता है। भगवान हर युग में अवतरित होते रहते हैं। हर युग में 4 युग होते हैं एक कल्प में। एक कल्प में 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो 4 युग होते हैं और इन चारों युगों में भगवान समय समय पर अवतरित होते रहते हैं। गीता में भगवान ने कहा है, पार्थ, जब जब धर्म की हानि और धर्म वृद्धि होती है तब तब मैं साधु पुरुषों के उद्धार के लिए, संतों के उद्धार के लिए, दुष्टों के संहार के लिए मैं अवतार लिया करता हूँ। हर बार मैं आया करता हूँ। भगवान आते रहते हैं। भगवान ने बड़ा ही सुंदर कई अवतार लिए भगवान ने, जिसमें से भगवान का एक अवतार हुआ है अभी भगवान ने लिया था इस युग। ये जो कल्प चल रहा है भगवान ने दत्तात्रेय जी के रूप में अवतार लिया, भगवान ने मोहिनी के रूप में अवतार लिया, भगवान ने श्री कृष्ण श्री रामचंद्र जी के रूप में अवतार लिया, राजा के रूप में पृथु के रूप में अवतार लिया। कई अवतार लिए भगवान ने और अपने दर्शनों से सदा हम भक्तों को धन्य करते रहे हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को आज हम प्रणाम करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, अपने चरणों में हमारी भक्ति बनाए रखना। भगवान बड़े उदार हृदय वाले हैं। भगवान सबको अपनी भक्ति प्रदान कर देते हैं। भगवान सबको अपनी भक्ति देते हैं, चाहे वो पापी हो या कोई भी हो। भगवान किसी को अपनी भक्ति से वंचित नहीं रखते, चाहे वो पापी ही क्यों ना। और कंस का ही उदाहरण यदि ले लीजिए, कृष्ण के मामा थे कंस। हाँ, तो कंस का ही उदाहरण ले लीजिए अगर, तो कंस रात दिन भगवान की चिंता में मग्न रहता था। वो मेरा काल है, मैं उसे कैसे, रात दिन भगवान की हत्या के बारे में सोचता था। जब मरा तो भगवान ने पूछा, उसने कहा भगवान मैं तो पापी हूँ, सदा से मैंने पाप ही किया है, फिर आपने मुझे अपने अंदर समाहित कैसे कर लिया? आपको तो मुझे दंड देना चाहिए था। तो भगवान ने कहा कि चलो ठीक, चलो तुमने गलत भावना से ही सही, तुमने मेरी हत्या करने की भावना से ही सही, पर मेरा स्मरण तो किया। रात दिन मेरा स्मरण करता रहता था। कंस रात दिन भगवान का स्मरण शत्रु के रूप में ही सही, पर करता था भगवान का स्मरण, इसीलिए तर गया। भगवान के हाथ से मुक्ति पा। अच्छा, कंस भी भगवान का ही पार्षद था। हाँ, तो भगवान ने उसे मुक्ति दी। भगवान ने कई अवतार लिए। कपिल अवतार लिया भगवान ने, कपिल देव जी के रूप में प्रगटे भूमि पर। सबको उपदेश दिया, सबको भक्ति का उपदेश दिया। यहाँ तक कि अपनी माता जी को भी उपदेश दिया, अपनी माँ को भी उपदेश दिया उन्होंने। और माता गुरु होती है, माता सर्वप्रथम गुरु होती है, पिता बाद में होता है, फिर ये संसार होता है। हाँ, पहले माता गुरु होती है, फिर पिता, फिर संसार। संसार तो गुरु होता ही है। अच्छा, माता सबसे बड़ी गुरु होती है। पहले माता का स्थान प्रथम है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। हाँ, तो माता का स्थान पहला है,
पिता बाद में आता है। पिता उंगली पकड़ के चलना सिखाता है, माता बोलना सिखाती है। माता अच्छा, जब भी चोट लगे, माँ सिखाए ना सिखाए, चोट लगते ही बेटे के मुंह से पहला शब्द क्या निकलता है? माँ। तो माता प्रथम गुरु होती है। हाँ, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। अब ये संसार उसका गुरु होता है कि क्या करें क्या ना करें। भाई ये संसार कैसा है, आपके साथ कैसा व्यवहार करेगा, ये संसार आपको सिखाता है। या संसार के साथ आप कैसा व्यवहार करें, या संसार में आप कैसे रहें, ये आपको संसार ही सिखाएगा। ये दुनिया ही सिखाती है आपको कि हम कैसे हैं। आपको आपका जो व्यवहार है वो आपके परिवार वालों ने तो दिया ही है, आपके संस्कार तो आपके माता पिता ने दिए ही है। साथ में ये संसार भी आपको बहुत कुछ सिखा देता है। समय भी एक बहुत बड़ा गुरु है। समय भी सबको सब कुछ सिखा देता है। जिसे जो नहीं आता वो भी उसे सिखा देता है। समय पर समय सिखाता है। हाँ, तो भगवान ने अपनी माता को भी उपदेश दिया। माता उनकी शोकातुर हो गई थी कपिल देव जी की, तो अपनी माता को भी भगवान ने उपदेश दिया और भगवान ने उनके अंदर भक्ति स्थापित की, भगवान की प्रतिमा को स्थापित किया, भगवान में मन लगाया माता का। उनकी माता ने अपने मन को अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया और अंत में माता जी सदगति को चली गई, भगवान के सद्धाम को चली गई, परम धाम को चली गई और उनकी सदगति हुई। कपिल देव जी ने उद्धार किया। कपिल देव जी ने सबका उद्धार किया, सबको उपदेश दिया, सबको भगवान के परम धाम पर पहुंचाया। तो ये कपिल देव जी के अवतार की महिमा है। भगवान ने ऐसे ऐसे कई अवतार धारण किए हैं और कईयों का उद्धार किया है। भक्ति सबके अंदर स्थापित कर दी। भक्ति, भगवान की भक्ति उन्होंने प्रदान की है। अच्छा, भक्ति का लक्षण क्या है? भक्ति का लक्षण अगर देखा जाए तो भगवान जहां पर विश्वास होता है वहां संदेह नहीं होता, और जहां संदेह होता है वहां विश्वास नहीं होता, और जहां विश्वास होता है वही भगवान होते हैं। भगवान विश्वास में होते हैं और कहीं मंदिरों पत्थरों में नहीं होते। पत्थर है, अगर मान लो तो भगवान ना, विश्वास है भगवान है, नहीं विश्वास है तो पत्थर का पत्थर ही है, चाहे जैसा रहो। हाँ, तो विश्वास में भगवान होते हैं। और कभी आप देखें, एक वाक्य आपको बताता हूँ, एक घटना आपको बताता हूँ। चाहे आप संसार में रह लीजिए, कितने भी कर्म करिए, और जब तक आप संसार के ताने सहेंगे नहीं, जब तक आप संसार के ताने सहेंगे नहीं, तब तक आपका उद्धार नहीं होगा। तब तक आप, जब आपने देखा होगा कि एक मूर्तिकार उस मूर्ति को, उस पत्थर को कितनी कीलें मार, कितने हथौड़े मारता है, कितनी चोट पहुंचाता है, उसके कई टुकड़े करता है, तब जाके वो एक मूर्ति का उसे रूप दे पाता है। तब जाके वो जो मूर्तिकार होता है उसे मूर्ति का रूप देता है, और इतनी चोटें खाने के बाद वो पत्थर जो है, पत्थर से मूर्ति बन जाती है और उसे मंदिरों में पूजा जाता है। एक सज्जन ने कहा कि भाई मूर्ति, तुम इतनी, एक जो है पत्थर ने बोला कि तुम रखे जाते हो, केवल पत्थर के पत्थर ही हो, और यहाँ मैं संसार के ताने सहती रहती हूँ, ये रोज मुझे मारता है, रोज कहीं यहाँ कील तो कहीं यहाँ के, कहीं मेरे हाथ के टुकड़े करता है, कहीं कुछ करता है। ये मूर्ति बोल रही है पत्थर की। तो जब मैंने इसे सहा तो देखो आज मैं मूर्ति बन के भगवत स्वरूप में, भगवान के रूप में हूँ और मंदिरों में पूजी जाती हूँ। मंदिरों में पूजी जाती हूँ, लोग मेरे सामने शीश झुकाते हैं। मैंने सहा है, मैंने संसार के ताने बानों को सहा है, मैंने उस चोट को सहा है जो उस मूर्तिकार ने मुझे दिया है, तब मैं आज ये हूं। तो आप भी सहेंगे तभी कुछ बनेंगे। आपको सब कुछ सहना होगा। संसार में जो रहेगा, संसार ही सबको सिखा देता है कि मैं कैसा हूं या तुम कैसे रहोगे, तुम्हें कैसे रहना होगा। संसार ये सबको सिखा देता है, आप मानो या ना मानो। तो भगवान ने कपिल का अवतार लिया, भक्ति का ये लक्षण बता रहे थे भगवान। भक्ति सब में होती है, उसे जगाने की आवश्यकता होती है। भक्ति का लक्षण क्या है? अच्छा, एक डाकू, आपको एक घटना बताऊं तो एक डाकू भी जो भगवान में विश्वास नहीं करता था, उसे पता ही नहीं था कि भगवान क्या या पूजा पाठ क्या होता है, ये क्या होता है। उसे केवल लूटने से, हाँ
पैसों से मतलब था, पैसों से जितने में उसका पेट भर जाए उतने में उसका काम चल जाता था। केवल पेट भरने से मतलब रखता था, रोजी रोटी से, चोरी डाकू से डाका डालने में, ये इसी सब में उसका ध्यान रहता था और उससे कोई मतलब नहीं दीन दुनिया से। क्या कौन कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, छोड़ो उसे, हटाओ, हमें तो माल लूटना है, पैसे लूटने हैं। हाँ, तो ये डाकू हुआ करता था। एक बार क्या हुआ, वो डाकू लूटते लूटते सारा सामान जंगल में चला गया और जब जंगल में उसने झोली वोली रखी, जंगल में गया और जब जंगल में गया तो वहां उसे एक शेर ने देख लिया और शेर ने देखा तो डाकू समझ गया कि मेरे पीछे शेर है, तुरंत दौड़ के पेड़ पर चढ़ गया। अच्छा, वो पेड़ बिल्व का पेड़ था, वृक्ष, बिल्व वृक्ष, बेल का वो जो शरबत बनता है, जो जिसे बना के लोग पीते हैं, इतना बड़ा सा होता है। हाँ, तो बिल्व का जो बिल्व का पत्र भगवान शिव को चढ़ता है शिवलिंग पर, उसका पेड़ था, उस पर जाकर वो चढ़ गया बचने के लिए कि शेर मुझे ऊपर तो आ नहीं सकता, शेर हाथ पैर तो है नहीं इंसानों की तरह, हाँ वो नाखून वगैरह वो तो नीचे ही रहेगा, अब वो ऊपर पेड़ पे चढ़ नहीं सकता। हाँ, तो शेर अब नीचे बैठा इंतजार कर रहा है कब आए और कब मैं उसे खा जाऊं। शेर बैठा नीचे इंतजार कर रहा है बेचारा। अब वो ऊपर डाकू अपनी किस्मत को कोस रहा है कि मैं आया ही क्यों आया मैं, कोस रहा है, हे भगवान। अब उसे भगवान याद आ गए। संकट में देखिए, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। हाँ, कबीरदास जी कहते हैं, ये सच है। दुख में सब याद आता है, सुख में कोई नहीं याद आता। सुख में भगवान को याद ही नहीं कोई करता और यहाँ दुख में लोग चले आते हैं, हे भगवान तुम मेरे साथ ऐसा हो गया, हाँ मुझे बचा लो, या मुझे पास करा दोगे तो 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। अब भगवान 1 किलो लड्डू से थोड़े ही बिकने वाले हैं, उनके पास तो आते ही रहते हैं, 1 किलो लड्डू से बिक जाएंगे भगवान, ये सोचते हैं, ये सोच होती है। तो अब जो है डाकू भगवान को याद कर रहा है, ऊपर चिंताग्रस्त हो गया एकदम, उसका दिमाग काम नहीं करता, अब मैं क्या करूं। अब वो बेचारा सोच रहा है तो नीचे वही पेड़, जो बिल्व का पेड़ था, उस वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग रखा हुआ था, उस पर पूजा पाठ नहीं होती थी, शिवलिंग रखा हुआ था। अब वो शिवलिंग रखा तो हुआ था, ऊपर वो चिंता में बिल्व का जो पत्ता होता था उसे तोड़े, ऐसे तो हे भगवान क्या करूं, ऐसे तोड़े, ऐसे माथे पर लगाए चिंता से और ऐसे नीचे फेंका करे। हम लोग कई बार नहीं होता है कि माताएं बहनें चिंता में रहे तो अपने बाल नोच लेते, गुस्सा, चिंता इतनी होती है उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या कर रही है। तो अब वो चिंताग्रस्त हो गया डाकू। अब वो पूछने लगा कि मैं आया ही क्यों, अब क्या करूं हे भगवान। अब वो बिल्व से पेड़ से बिल्व पत्र तोड़े, नीचे फेंके, माथा लगा के ऐसे करे, नीचे फेंके, और वो सारे बिल्व के पत्र भगवान शिव के जो शिवलिंग है उस पर जाकर गिरते थे। वो फेंके नीचे और शिवलिंग पर जाकर चढ़ जाए, वो शिवलिंग पर जाकर गिर जाए। अब जब शिवलिंग पर गिरे तो अब बाकी रह गया था अभिषेक, सब कुछ तो हो ही चुका था, भगवान उसने बिलपत्र चढ़ा दिया। सावन महीना चल रहा था, देखिए संजोग, सावन का महीना चल रहा है, भगवान सबको मिल जाते हैं, भोले तो है ही, रीझ जाते हैं। तो सावन का महीना चल रहा था, अब बिलपत्र चढ़ गया, अब बाकी था अभिषेक, जलाभिषेक। अब वो कैसे हो, तो वो अब इतना चिंताग्रस्त हो गया, उसने शेर ने ऊपर जो छलांग मारी, उसको लगा कि अब मैं मर जाऊंगा, अब मेरी मृत्यु तय है। अब वो रोने लगा और जो रोया तो उसके आंसू के जो बूंद थे, जो आंसू थे, वो शिवलिंग पर जाकर गिरे और उनका अश्रु से अभिषेक किया, आंसुओं से अभिषेक हो गया भगवान शिव का। भगवान को जलवल नहीं देखते हैं, भगवान केवल भक्ति देखते हैं कि ये मेरा भक्त है। हाँ, तो भगवान ने देखा कि इसने मेरी विधिवत पूजा कर दी, भगवान प्रसन्न हो गए, तूने मुझे बिल्वपत्र चढ़ाया, अभिषेक किया मेरा, ऊपर से भक्ति तेरे अंदर इतनी थी कि मैं प्रकट हो गया। भगवान वही प्रकट हो जाते हैं तत्काल और शेर को वापस कर देते हैं, वहां उसे आशीर्वाद देते हैं। भगवान कहते हैं कि देख, तूने अंत समय में मुझे याद किया है, तूने समर्पण कर दिया मेरे ऊपर, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, इससे मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, जा तुझे माफ किया, तो तेरा सारा जीवन
सुख में रहे। अब भगवान का दर्शन हो गया तो अब उसको क्या चाहिए, सारा उसने पैसा वैसा वही छोड़ा जंगल में और चल दिया, भगवान के भजन में लग गया। सावन तो इसलिए भगवान को, ये बिल्वपत्र की कथा है जो भगवान को चढ़ाई जाती है। भगवान शिव को सावन में बिल्वपत्र चढ़ाया जाता है, बहुत उनको प्रसन्न है, भगवान को बहुत पसंद है ये बिल्वपत्र चढ़ाकर, धतूरा चढ़ा के, चंदन का लेप लगा के भगवान को, भगवान के शिवलिंग पर मदार के जो माला होती है उसे चढ़ाया जाए, अभिषेक किया जाए भगवान का। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, भगवान जलाभिषेक से बड़े प्रसन्न होते हैं। तो हर सोमवार को भी ये आप कर सकते हैं, सावन में भी आप कर सकते हैं, सावन को व्रत भी रह सकते हैं, सावन के सोमवार व्रत भी रह सकते हैं। तो ये भगवान की उदारता है, ये भगवान की भक्ति है। जिसे कुछ ना आता हो उसे भी भगवान मिल जाते हैं। भोले तो है ही, भोले भंडारी मिल जाते हैं, जो भोला भाला है मिल गए भगवान, रीझ गए। डाकू को भी मिल गए, डाकू जैसे आदमी उस पापी को भी मिल गए भगवान, उसने पैसा वैसा छोड़ा चल दिया। अब वो पैसा जो था गांव के गरीबों में, एक गरीब ने आकर देखा पैसा रखा, सबको बांट दिया। वो भी धर्मात्मा, भगवान ने उस पर भी कृपा की, सबको भगवान ने सबका कल्याण किया। तो ये भक्ति होती है। भक्त ये नहीं सोचता, भक्त ये नहीं देखता कि हे भगवान तूने किस संकट में फंसा दिया ये शेर। भगवान ये कहता है कि हे भगवान फंसाया तो फंसाया। भक्त का ये भाव होता है कि हे भगवान फंसा तो दिया, अब उबारो भी, तुम्हारी ही लीला है, मैं जान रहा हूं, तुमने फंसाया है तो तुम ही उबारोगे, तुम्हारे ऊपर सब छोड़ दिया। अब वो शिकायत ना करे भगवान से कि हे भगवान तुमने फंसा दिया, केवल फंसा दिया, ये शिकायत हो गई। तो भगवान से शिकायत करने से कुछ नहीं होगा। भक्त का भाव ही अलग होता है। भक्त कभी ये नहीं सोचता कि भगवान मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। एक बात मैं बता दूं, एक बार एक संत जी अपने, बहुत गरीब थे, कुटिया में रहते थे, छोटी सी कुटिया टूटी फूटी थी। अब साल भर उन्होंने 365 दिन लगभग श्रीमद् भगवत गीता जी का पाठ किया। रोज गीता पाठ करते थे, साल भर पूरे हुए, रोज गीता पाठ करते थे, दिन मेहनत लगा के। गायें भी उनके यहाँ, गौएं भी उनके यहाँ गीता पाठ सुनने आती थी। इतनी उनकी गीता जी की महिमा हो गई थी कि गायें भी सुनने आती थी, गौ माताएं भी सुनने आती थी। 3-4 गौ माताएं उनके द्वार पर बैठी रहती थी सुनने के लिए। अब जब 1 साल पूरे हुए गीता पाठ करते हुए संत जी को, तो भगवान ने परीक्षा लेनी चाहिए। अब भगवान देखिए परीक्षा लेते हैं। भगवान कहते हैं संत जी सुनिए, हम आपके इस गीता पाठ से संतुष्ट नहीं हैं, कुछ करिए। अब जो ही भगवान की वाणी उन्होंने सुनी, संत जी ने त्यों खुशी से पागल होकर नाचने लगे तुरंत वहां। अब भगवान देखे, भगवान समझ गए भक्त का भाव, भगवान समझ गए, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। अब भगवान ने पूछा क्यों संत जी, हमने तो कहा कि हम आपके इस गीता पाठ से संतुष्ट ही नहीं है, फिर हमने ऐसा क्या कह दिया कि आप खुशी से नाच रहे हैं, आनंद मग्न हो गए? हमने तो यही कहा है ना कि हम आपके गीता पाठ से संतुष्ट ही नहीं है, और करिए। अब संत जी ने कहा, हे प्रभु आप संतुष्ट हुए या नहीं ये मैं नहीं जानता, मैं तुच्छ भक्त हूं, मैं क्या जानूं, लेकिन कम से कम आपने मेरे गीता पाठ को श्रवण तो किया, सुना तो सही, बस इतना मेरे लिए बहुत है। इतना मेरे लिए बहुत है कि आपने मेरे गीता पाठ को सुन लिया। ये भक्त का भाव होता है, भगवान ने आशीर्वाद दिया ये आप। अब उन भक्त का भाव देखिए कितना सुंदर भाव है। भगवान से शिकायत नहीं की है, भगवान मैंने साल भर मेहनत की है और आपने सुना, आप संतुष्टि नहीं हुए, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं। ऐसा भी लोग सोच रखते हैं दिमाग में। आजकल देखेंगे मंदिरों में जाएंगे, बड़े बड़े मंदिरों में, तो जहां भीड़ लगी रहती है, माला लेंगे, दूर से ही भगवान के मुंह पे ऐसे फेंक देंगे, दूर से ही मुंह पे फेंक देंगे भगवान के। भक्ति तो होगी दिल में, अब ऐसे फेंक देंगे। दर्शन करने की इतनी लालसा, अच्छा दर्शन करने, कई लोग भी तो जाते हैं, लाइन लंबी देखकर ही डर जाते हैं, अरे भगवान लाइन बड़ी लंबी है, मैं नहीं जाऊंगा। तो लाइन बेचारे पीछे लगने के बजाय वो कोशिश करते हैं, वो पहले तो वो रास्ता निकालते, कैसे आगे जाऊं, सबसे कैसे आगे जाऊं।
लेकिन आगे जब जा नहीं पाते तो वापस लौट आते, कहे कौन जाएगा इतनी भीड़ में, हाँ सुबह से शाम तक लाइन लगाने, जाने दो हम घर पे ही कर, मन चंगा तो कटौती मांगूंगा, ये डायलॉग। अब बताइए ये भक्ति है कि क्या है? तो भगवान के ऊपर विश्वास होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। भक्त का भाव होता है कि वो भगवान से कभी शिकायत नहीं करता, मान लेता है कि जो हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, अब आप ही सब करिएगा। तो ये भक्त का भाव सदा से होना चाहिए, ऐसी भक्ति होनी चाहिए।